तो इस बार जैसे लग रहा है कि जो है बीजेपी बिल्कुल स्वीप कर रही है। जाहिर सी बात है, जब जो इलेक्टोरेट है जो वोट देता है उसको अब ये पता है कि ये कोई भी पार्टी देगी। बीजेपी ने भी अनाउंस कर दिया, आज कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया कि साहब 300 क्या हम 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जिस तरह से सफाया हुआ बीजेपी का, बीजेपी बिल्कुल सिमट गई और फिर से एक बार आम आदमी पार्टी ने स्वीप कर लिया था। तो बीजेपी के लिए वो, और पिछली बार आपने देखा होगा कि वो जो एनआरसी और मुद्दे भी उन सब के अराउंड भी बहुत ज़्यादा दिल्ली में हलचल हुआ करती थी, उसके बीच में चुनाव हुआ था। अब लोगों में ये रियलाइजेशन है कि पुलिस एक्शन या फिर कोर्ट में आपको बेल डिनाई करना यूं ही नहीं होता है। बेल जो डिनाइल होता है, आपको सुप्रीम कोर्ट से जाकर बेल लेना पड़ता है। इसका मतलब लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जो है आप फेल हुए। राजनीति का नाम ही है गहमा गहमी, और जब बात दिल्ली की हो तो यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें हैं। कुछ दिन हैं, अब दिल्ली में चुनाव होंगे विधानसभा के। आप पार्टी पूरे जोश में दिखाई दे रही है, अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, सिटिंग एमएलए की कुछ सीटें काट दी गई हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस भी घोषणाएं करने में, रैलियां निकालने में, कि सारी जो है ना गठम गठी और एक से एक आगे कैसे निकला जाए उस पे सभी जोड़ तोड़ कर रही हैं। लेकिन इसमें सबसे आगे है आप पार्टी। क्या लग रहा है, फिर से आएगी क्या आप पार्टी? देखिए, दिल्ली में इस बार अगर मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह से केजरीवाल साहब भी कॉन्फिडेंट हैं जी। कॉन्फिडेंट होते तो इस तरह से जो है, आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप से जो है रिजाइन किया और उनको अपनी पार्टी की जो महिला फेस हैं उनको, आतिशी को चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद खुद लग गए हैं वो फील्ड में, लगातार वो फील्ड में है और कंस्टिट्यूंसी वाइज उनका भ्रमण चल रहा है। तो बीजेपी के एग्रेसिव होने से, या यूं कहिए कि लोकसभा का जब परिणाम आप देखें, तीसरी बार 7 की 7 सीट जीतना बीजेपी का, वो उसमें एक मैसेज भी है। ऐसा नहीं है कि वो पिछली बार भी 7 सीट जीती थी, उसके पहले भी जीती थी, लेकिन उसके 1 साल बाद तुरंत चुनाव हुआ था तो उसका परिणाम कुछ अलग था। अगर हम इन सब डेटा को कैलकुलेट करें तो जैसे इस बार का परिणाम लोकसभा का है, उसको 7 को जीतने के बाद जो पोल परसेंटेज की बात करते हैं, तो उसके बाद जबकि अलायंस में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ अलायंस में थी लोकसभा इलेक्शन में, और उसके बाद में भी उन दोनों लोगों के वोट परसेंटेज को मिला दिया जाए तभी भी बीजेपी आगे निकल गई। तो इसमें और उस परसेंटेज ऑफ वोट को अगर रिफ्लेक्ट किया जाए असेंबली सीट्स में, तो इस बार जैसे लग रहा है कि जो है बीजेपी बिल्कुल स्वीप कर रही है। इस तरह के जो डेटा दिख रहे हैं उसमें तकरीबन 50 से ऊपर 52 के आसपास दिख रही है, और आम आदमी पार्टी 10 पे सिमटती दिख रही है। अच्छा, ऐसा लग रहा है? हाँ, अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो इस तरह की वो लेकिन आपने देखा होगा, हम लोग अभी जो बात करते रहते हैं कि स्टेट का जो मैंडेट और लोकसभा का मैंडेट जो है, असेंबली और दोनों का अलग अलग हो जा रहा है। जनता में इतनी अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि इसी तरह की हम लोग बात करें तो 2020 का असेंबली इलेक्शन था और 19 का जो लोकसभा इलेक्शन, उसमें कुछ इसी तरह का था। तो 20 में फिर से जो है आपने देखा होगा कि आपने उस जो मैंडेट को पलटा और 62 सीट पे आ गई थी, और 15 वाले में जो है, 14 के बाद 15 वाले में जो है 67, तो 60+ सीट हमेशा आम आदमी पार्टी के पास रही, एक तरह से स्वीप करती रही हमेशा। इस बार उस बात को आगे बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके कार्ड्स खुल चुके हैं। अगर वो फ्री बीज की बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, पानी मुफ्त की बात करते हैं, तो ये अब आपने देखा कि हर जगह हो गया है। बीजेपी ने जो इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा, तो उसमें या उसके पहले जो स्टेट असेंबली इलेक्शन है, चाहे चारों राज्यों का हो, उसमें पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी जगहों पे आपने देखा कि बीजेपी पावर में आ गई। उत्तराखंड भी था, तो उन लोगों ने भी वहाँ के लिए भी फ्रीबीज अनाउंस किए। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना जो है, जिसको रेप्लिकेट किया गया महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना। तो इस तरह के प्रोग्राम सभी पार्टीज दे रही हैं। अगर कर्नाटका में इसी तरह का प्रोग्राम फ्रीबीज दिया है कांग्रेस पार्टी, उसको लाभ भी हुआ है। तो इनमें नया क्या है?
दिल्ली में अब जो है केजरीवाल क्या नया करने जा रहे हैं, तो इन सब बातों पे मंथन चल रहा है। और जाहिर सी बात है, जब जो इलेक्टोरेट है, जो वोट देता है, उसको अब ये पता है कि ये कोई भी पार्टी देगी। बीजेपी ने भी अनाउंस कर दिया, आज कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया कि साहब 300 क्या, हम 400 यूनिट 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो कांग्रेस भी उसी कंपटीशन में आ गई है, क्योंकि उसको पता है कि साहब अनाउंस तो कर दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि उस तरह से भले वो लड़ाई में ना हो, चूंकि अलायंस उनका जो है आम आदमी के पार्टी के साथ में रहा नहीं, तो वो लोग भी उस फ्रीबीज के मामले में पीछे नहीं हट सकते हैं। अनाउंसमेंट तो हो ही सकता है, एजेंडा का पार्ट हो सकता है। बीजेपी ने कहा है कि साहब उस तरह की जो फ्री वाली जो योजनाएं वो चलेंगी, एक तरह का उन्होंने भी हिंट कर दिया है। और उनकी अगर फील्ड में लगातार केजरीवाल बने हुए हैं, तो 8 तारीख से जो स्टेट चीफ है सचदेवा, वीरेंद्र सचदेवा भाजपा के, उनके नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है 8 तारीख से। भी आज 4 तारीख है। मनोज तिवारी को भी उसमें रखा गया है, जो कि एमपी हैं। जाहिर सी बात है कि दिल्ली में वो प्रमुख चेहरा है मनोज तिवारी यहाँ के। लेकिन बहुत भाजपा ने उनको कभी कोई बड़ी सीट, बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। नहीं, देखिए पिछली बार के असेंबली इलेक्शन याद करें, तो पिछली बार के असेंबली इलेक्शन में बहुत प्रोमिनेंट चेहरा थे वो। लग रहा था कि इस बार अगर असेंबली में बीजेपी अच्छा करती है तो मनोज तिवारी चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। पिछली बार का आप याद कीजिए, जिस तरह से वो एक्टिव थे। लेकिन वो उनका जो है जिस तरह से सफाया हुआ बीजेपी बिल्कुल सिमट गई, और फिर से एक बार आम आदमी पार्टी ने स्वीप कर लिया था। तो बीजेपी के लिए वो, और पिछली बार आपने देखा होगा कि वो जो एनआरसी और मुद्दे भी, उन सब के अराउंड भी बहुत ज्यादा दिल्ली में हलचल हुआ करती थी। उसके बीच में चुनाव हुआ था, और कमान जो है अमित शाह के नेतृत्व में हुआ करता था। सब लड़ाई बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन वो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस बार बीजेपी ने शायद स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है, और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और तीसरी बार चूंकि चुनाव होगा सत्ता में आने के लिए केजरीवाल को, तो केजरीवाल से ऐसा नहीं है, उनकी फ्रीबीज से बहुत लोग खुश भी नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस बार उनके लिए मुश्किल भी हो, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे एक्सपोज भी तो हुए हैं। आप देखेंगे लगातार करप्शन के केसेज। ऐसा नहीं है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमको हिट कर रही है सेंट्रल एजेंसी से, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लगातार इन लोगों का आरोप रहा कि भाई हमारे सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, और ईडी जो है वो, या सीबीआई है वो, केंद्र सरकार की कठपुतली है। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच ऐसा है, या फिर जो भी घोटाले हुए और ये बड़े नेता और उनका शीश महल वाला जो एक चला कि भाई इन्होंने कहा, पहले कहते थे कि हम कार नहीं लेंगे जी, वीआईपी सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन घर जब उन्होंने सीएम हाउस लिया तो उसके बाद बड़ा रेनोवेशन कराया और चीजें बदल के रख दिया, वो सब कुछ एक्सपोज होता चला गया। वही मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में जो है बात को कह के उस पर कायम रहना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप बात पे कायम नहीं रहते हैं, तो कुछ समय के बाद वो चीजें जनता जो है रियलाइज भी करती है, जिसको आप देखेंगे कि इस बार, जैसे जिस बार लोकसभा का एग्जाम्पल दूंगा, 7 सीटों में उम्मीद थी कि बीजेपी जो है थोड़ा सा बैकफुट पे दिख रही थी। लग रहा था कि उनके जो 2 नए कैंडिडेट हैं वो हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन लोगों ने मैनेज कर लिया। तो वो मैसेज देने में बीजेपी कामयाब रही दिल्ली में भी। तो इस वजह से लगता है कि जैसे, और दूसरा मैं चुनाव की बात करूंगा, जो लोकल जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ था, तो म्युनिसिपल इलेक्शन में तीसरी बार की लड़ाई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी म्युनिसिपल इलेक्शन में जीत गई है। लेकिन लग रहा था कि परिणाम एक तरफा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। बीजेपी जो है नेक एंड नेक फाइट में थी, कुछ ही सीटों के अंतर पे वो लोग हारे असेंबली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो वो म्युनिसिपल इलेक्शन में भी वो लोग नेक एंड नेक रहे। तो इस बात को भी आप को रिलेट कर सकती हैं कि साहब उसमें बुरी तरह से उन्हें हारना चाहिए था, 3 बार से लगातार थे उन लोग। तो कैसे अपने को उन्होंने, उसके पीछे जो रणनीति थी, उन्होंने नए कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। इसका मतलब जनता में उनकी स्वीकार्यता भी बनी हुई है म्युनिसिपल इलेक्शन में भी। तो इस बार का क्रूसल तो है, लेकिन जो फ्रीबीज के दम पे अगर चाहे कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो करिश्मा जो है, वो अट्रैक्शन घटता हुआ दिख रहा है। आपको लग रहा है क्या कि केजरीवाल जी ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है कांग्रेस को अपने साथ ना मिला के, या वो हरियाणा का बदला ले रहे हैं? ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सैगैसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीतने के लिए, क्योंकि आप फिल्म्स और इंडिविजुअल क्लासेज पे जो अगर चुनाव लड़ते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें रियलाइज हो गया कि हरियाणा में उनको न देके कांग्रेस का नुकसान हुआ ना, क्योंकि वो लोग विनिंग कैपेसिटी में नहीं थे आम आदमी पार्टी, लेकिन उन लोगों ने कई जगह पे, अगर उन्होंने 10 सीट पे भी डेंट किया, 5,000 वोटों का भी डेंट किया, तो वो कांग्रेस के लिए महंगा पड़ा है। और
और रही बात दिल्ली की बात, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनका काडर, उन्होंने अपना दिल्ली में एटलीस्ट काडर बना रखा है। और काडर और जिस तरह से मेहनत हो रही है, सेंटिमेंट्स को भी वो लोग पोर बहुत करने की मतलब कोशिश अभी कर रहे अभी हैं। तो तारीख आने अभी 1-1.5 महीने हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही 11 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। जी उसमें जी। से 3 सिटिंग एमएलएस को हटा भी दिया है, और बागी जो भाजपा और कांग्रेस के बागी कुछ 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 कैंडिडेट्स ने को, हाँ कैंडिडेट्स को ले लिया है। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा डेंट तो होगा? वो भी वही कर रहे हैं जो सभी पार्टीज करती हैं। तो हम्म। आम आदमी पार्टी में भी अब वही हो रहा है जो सभी पार्टीज, कांग्रेस करती रही या बीजेपी करती है। जी। तो अब वो अपने को डिफरेंट नहीं दिखा सकते हैं। और रही बात वो करप्शन वाले मामले, जनता में सिंक इन होना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं कि आप पाक साफ होते तो बहुत सारी चीजें बदलती, वो भी चीजें दिख नहीं रही। और रही बात, अब लोगों में ये रियलाइजेशन है कि पुलिस एक्शन या फिर कोर्ट में आपको बेल डिनाई करना यूं ही नहीं होता है। बेल जो डिनायल होता है, आपको सुप्रीम कोर्ट से जाकर बेल लेना पड़ता है। इसका मतलब लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जो है आप फेल हुए, आप की जो बात है, आपको रिलीफ मिला है, उससे निजात नहीं मिली है उन सब केसेस से, ये भी अब जनता समझती है। तो ये जो चीज़ें हैं, झूठ का जो पुलिंदा लोग कहते हैं, वो भी राजनीति में ठीक है, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स होता है कि भाई चीज़ों को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त है। अब वो कितना उसको मैनेज कर ले जाएंगे, ये देखना होगा। और खुद अभी केजरीवाल की जी जो अपना अभी घूम रहे हैं, जी। उसमें बीच में खबरें आई कि उन्हीं के कुछ नेताओं ने उन पे थप्पड़ चला दिया। ये कभी तो उनके पॉलिटिकल ऊपर इंक फेंक दी जाती है, कभी उनको मतलब ऊपर चढ़ के कोई स्लैप कर जाता है। तो ये सारा स्टेट, आपको क्या लगता है ये सारी ये चीजें? तो बहुत सारी चीजें लगती हैं कि राजनीति में अब इन सब चीज़ों से जो वोट नहीं मिलता है, ये स्टेज मैनेज भी हो जाती हैं कभी कभी। बहुत लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का जो है वोटिंग पैटर्न पे बहुत असर नहीं पड़ता है। वो इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान आपने देखा कि 20 दिन के लिए वो बेल पे आए थे, उन्होंने दिल्ली में उस इमोशनल तरीके से अपील किया। हाँ, वो एक पोस्टर भी लगाया था जिसमें जेल के अंदर उनको दिखाया गया था। उस समय उनकी पत्नी जो है पूरे उन्होंने कैंपेन किया था, कांग्रेस के लिए भी कैंपेन किया था, अपनी पार्टी के लिए कैंपेन किया, लेकिन वो सेंटिमेंटल जो अपील थी काम नहीं आई। जनता जो है कोर इश्यूज पे वोट करती है। लेकिन मैं आपको अरुण जी बीच में टोकते हुए बताना चाहूंगी कि कांग्रेस इस बार थोड़ा नेक टू नेक लग रही है, क्योंकि 400 यूनिट बिजली ही फ्री की बात नहीं कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने, उन्होंने यहाँ तक कर दिया है कि हम पेंशन की जो आयु सीमा है उसको कम करेंगे, और आयुष्मान योजना जो केंद्र सरकार की है उसमें हेल्थ की बात कर रहे हैं, और 25 लाख रुपए तक जो है वो देने की बात की जा रही है गरीबों को कहें, या आयुष्मान योजना के तहत एक हेल्थ की सिक्योरिटी की बात करें। तो आपको क्या लग रहा है? और दिल्ली में एक न्याय यात्रा भी वो शुरू करने की योजना बना रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा ये स्क्रॉल करने लगी है कांग्रेस और थोड़ा आगे बढ़ेगी? देखिए, कांग्रेस को एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की ही जो वोट की जो क्या कहूँ, एक जो धरातल था, कांग्रेस के ही वोट बैंक के ऊपर जो है इस समय खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी। चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, उन लोगों ने जहां भी उन लोगों ने जाके एग्रेसिव तरीके से लड़ाई, चाहे मैं गुजरात की भी बात करूंगा, तो आम आदमी पार्टी जो है इनरोड करती है कांग्रेस के ही वोट बैंक पे। तो इस स्थिति में देखा जाए तो कांग्रेस को अपने को खड़ा करने के लिए हम लोग बात, जैसे एक और चर्चा में बात कर रहे थे हम लोग कि साहब कांग्रेस को एग्रेसिव पोस्चर के साथ आगे तो आना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, एक आप 27 की बात कर रहे हैं और यूपी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ दिल्ली में वो न्याय यात्रा शुरू करने की योजना कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि वो न्याय यात्रा आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने शुरू की थी, तो हर स्टेट में जो है उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन के पहले भी वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस तरह की यात्रा की थी। अभी ये जो बाय इलेक्शन हुआ है उस समय भी उन सब जगहों पर उन्होंने एक यात्रा के स्वरूप में उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी। तो उसी तरह की एक न्याय यात्रा दिल्ली में कांग्रेस का प्रोग्राम है, क्योंकि न्याय यात्रा के जरिए लोकसभा में उन लोगों को बहुत माइलेज मिला। तो ये प्रोग्राम वो लोग दिल्ली में भी, मतलब जो एक हिट हुई चीज है उसको आगे फर्दर करने की या भुनाने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस अगर नहीं प्रयास करेगी, हमेशा जो है किसी के साथ में जो है जुड़ के चलने की जो है, तो उनका काडर इसी तरह से जो खत्म होता रहेगा। तो ये जो कोशिश हो रही है फ्रीवीज के साथ में, नए प्रोग्राम्स के साथ में, आपने स्पेशली एक जो हेल्थ योजना की बात की, उस तरह का प्रोग्राम आपको याद होगा कि गहलोत साहब ने
राजस्थान असेंबली इलेक्शन के पहले अपना जो मैनिफेस्टो प्रदेश वाला जारी किया था, उसमें उस तरह की योजना उन्होंने जो है कही थी और उस तरह का प्रोग्राम भी पहले से लागू कर दिया था। एक तरह से असेंबली इलेक्शन के पहले झाड़ी लगा दी थी, लेकिन वहाँ तो फेल हो गया था। यहाँ सिर्फ प्रोमिसेज की बात है तो ठीक है, प्रोमिसेज नहीं करेंगे तो जनता उनकी तरफ आकर्षित कैसे होगी। अच्छा, तो अब आप चलते चलते ये बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार होगी, कांग्रेस, भाजपा या फिर? नहीं, अभी तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत पहले की बात है, लेकिन ये है कि इस बार जो है जिस तरह की लड़ाई चल रही है, मुझे नहीं लगता कि एक तरफा लड़ाई होगी आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को फिर से कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, पुरानी चीजें इस बार नहीं, उनको कुछ नए तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अदरवाइज लग रहा है जिस तरह से बीजेपी ने, आपको ध्यान होगा कि हरियाणा में पलट दिया, महाराष्ट्र में पलट दिया, तो बीजेपी बहुत बहुत कैलकुलेटिव तरीके से, बहुत एग्रेसिव तरीके से जो सबको दिखता नहीं है, उस तरह के कैलकुलेशन के साथ में, उस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ में जो जब परिणाम आ जाता है तो दिखता है कि इन्होंने क्या किया कि ये पलट गया। तो बीजेपी से जो है इस बार बीजेपी बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि दिल्ली वो किसी तरह से वो लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो क्या आप चाह रहे हैं कि वो ईवीएम का जो मामला है वो इस बार फिर से उठे कि ईवीएम ये सब तो पॉलिटिकल इशू है, लेकिन मैं राजनीतिक लड़ाई की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक लड़ाई दिल्ली में इस बार बहुत घमासान होने जा रही है। राजनीतिक लड़ाई इस बार दिल्ली में बहुत घमासान होने जा रही है। आप पार्टी थोड़ा एक स्टेप आगे है, उनका काम शुरू हो चुका है, उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है, जबकि भाजपा जो है अभी उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर रही है, उसने अभी खुलासे नहीं किए, जबकि कांग्रेस जो है हर दिन अब एक एक और बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की तैयारी में है। आप क्या जानना चाहते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई बातें, हमें ज़रूर मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में आके। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।